Hi, I am sure in this video we can talk about the reality of Indian roads and highway. Basically we can talk about the potholes. अब potholes क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं। potholes जो रोड या हाईवे के बीच में गड्ढे या दरारें पड़ जाती हैं उन्हें हम potholes कहते हैं। और मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ के रोड मिनिस्टर कौन है, उनका नाम है नितिन गडकरी जी। पार्टी को बिलोंग करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम ये जानेंगे जो हमारे रोड का बजट है वो किस प्रकार से है। 13 और 2014 में जब नितिन गडकरी जी पहली बार रोड मिनिस्टर बने तब बजट था 51,000 करोड़ एंड 2018 और 2019 में वो बजट हो गया 71,000 करोड़। और 2022 और 2023 में वही बजट 2.4 लाख करोड़ का था जो 4.5% इंक्रीज था पहले के टाइम से। तो आप देखा जाए कि हमारे 2013 से ही बजट बढ़ता आ रहा है पर रोड की क्वालिटी उस हिसाब से नहीं है। अब मैं आपको पॉट होल्स के बारे में बताता हूँ कि पॉट होल्स पिछले 5 सालों में 53% से बढ़े हैं। हमारा रोड का जो बजट है वो उसी स्पीड में बढ़ता है, पॉट होल्स भी उसी स्पीड में बढ़ रहे हैं। मैं आपको पॉट होल से होने वाली मौतों के बारे में और बताना चाहता हूँ। 2020 में पॉट होल से 1555 पीपल्स ने अपनी जान गंवाई और वहीं 2020 में 2385 पीपल्स ने अपनी जान गंवाई सिर्फ और सिर्फ पॉट होल्स की वजह से। पिछले 5 साल के अंदर 9438 लोगों ने अपनी जान गंवाई सिर्फ और सिर्फ पॉट होल्स की वजह से। एक मिडिल क्लास आदमी ज़िंदगी में क्या चाहता है? एक मिडिल क्लास आदमी ज़िंदगी में बहुत कम चीज़ें चाहता है। पहली, उसे 2 वक्त की रोटी हो। दूसरी, उसके रहने के लिए एक घर हो। तीसरी, उसे जाने के लिए, उसकी फैमिली को जाने के लिए एक अच्छी रोड हो। उसके लिए वो टैक्स पे करता है। सबसे ज़्यादा इस कंट्री में एक मिडिल क्लास आदमी ही टैक्स पे कर रहा है, क्योंकि जो पैसे वाले आदमी हैं उनके हाथ में तो पूरी सरकार है। वो टैक्स से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर एक मिडिल क्लास आदमी हमेशा मेहनत करता है। और जब उसे रोड नहीं मिलती तो वो क्या करे? एक मिडिल क्लास आदमी रोड के चक्कर में मर जाता है। मैं आपको अभी फ़िलहाल ही में अभी एक घटना हुई है 16 जनवरी 2026 को। 27 साल का युवक नोएडा का रहने वाला जिसका नाम युवराज था, वो वो आधी रात में अपने काम से लौटकर अपने घर आ रहा था। वहीं एक गड्ढे में गिर के उसकी गाड़ी एक गड्ढे में गिर के 30 मिनट तक वो युवक चिल्लाता रहा, उस सरकार से गुहार लगाता रहा जिस सरकार को उसने टैक्स दिया था, जिस सरकार पर उसे उम्मीद थी। 30 मिनट ने किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी, किसी भी व्यक्ति ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। और आपको लग रहा होगा कि अभी का बजट भी मैं आपको बता दूं, 2026 और 2027 का जो बजट है वो 3.1 लाख करोड़ है, जो 2.5% इंक्रीज हुआ है पिछले से। और ये एक मौत नहीं है जो अभी हाईलाइट हुई है, एक और मौत हुई थी कुछ टाइम पहले। 25 साल का युवक भी एक गड्ढे में गिरने से मर गया था जनकपुरी में। हमारे लिए और सरकार के लिए आपकी और हमारी जान कुछ नहीं है, उन्हें सिर्फ अपना पैसा चाहिए और पैसा भर रहा है उनके पास इतना पैसा आ रहा है कि अब क्या बताएं। पैसे वाले लोग ना यहाँ रहना नहीं चाहते और जिनके पास कुछ पैसा आ जाता है ना वो देश छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ काम के बारे में बताना चाहता हूँ जो इस सरकार में हुए या जब से बजट बढ़ा तब से हुए। नितिन गडकरी जी की मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 9 जून 2025 को नितिन गडकरी जी कहते हैं 2 साल के अंदर हमारी रोड अमेरिका की रोडों को टक्कर देने लायक हो जाएंगी। 2 साल मतलब 2027। चलिए 2027 में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, 2027 में भी देखेंगे कि अमेरिका के बराबर रोड हुई कि नहीं हुई। अब मैं आपको कुछ काम के बारे में बताना चाहता हूँ जो बजट बढ़ने के साथ ही काम हुए हैं और उन काम पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। कि या फिर किसी भी मटेरियल की कॉस्ट कटिंग की जा रही है, क्योंकि सारे हाईवेज और रोडों को तो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को बेच रखा है और खुद तो इतना पैसा कमा रहे हैं। अब मैं क्या बता सकता हूँ। जिस टॉपिक के बारे में उसी टॉपिक पर हम वापस आते हैं। लखनऊ में हाईवे बना जब G20 2023 में जब इंडिया ने होस्ट किया पहली बार, तब एक हाईवे बना जिस हाईवे का बजट था 430 करोड़। 430 करोड़ की लागत में बना हुआ हाईवे, आज के टाइम उस हाईवे की ऐसी कंडीशन है 5 मिनट से ज़्यादा आप उस हाईवे पर अपनी गाड़ी चला नहीं सकते। और सरकार ने उस हाईवे के लिए दिए 430 करोड़। एक प्राइवेट सेक्टर्स को दिए गए हैं 430 करोड़। एक हाईवे बना मुंबई से नासिक जाने वाला हाईवे, उसका बजट मुझे नहीं पता, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिला। जैसे ही वो हाईवे बना 12 घंटे के अंदर उस हाईवे की इतनी बुरी कंडीशन हो गई और 2 दिन बाद किसी भी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स को वहाँ जाने से मना कर दिया गया। इस स्थिति पर हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है
क्योंकि उन्होंने तो अपने सारे प्राइवेट सेक्टर्स को दे रखे हैं। रोड बनती है तो प्राइवेट सेक्टर्स, हाईवे बनेगा तो प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। हम पैसा ले उसकी बात नहीं करता मैं, कि हमारी गवर्नमेंट ने तो सारे सब कुछ प्राइवेट ही कर रखा है। एक और हाईवे हाल फिलहाल में बनना है नागपुर से गोवा तक का, जिसका बजट है 86,000 करोड़ का। वो उस पर भी काम चल रहा है, उसको भी हम देखेंगे जैसे ही वो बनेगा। उसके लिए भी एक अगली साल ही मैं एक वीडियो डाल दूंगा जब भी वो बनेगा तब। यहाँ तक तो सब टॉपिक ख़त्म हो चुका है, बट मैं आप लोगों से, आपका भाई, जो भी आप मुझे मानते हो, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हमारे साथ गलत होगा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता कभी आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि वो लोग पैसे वाले और उनके ही कहने पर गवर्नमेंट काम करती है। क्योंकि गवर्नमेंट आज के टाइम पर पावरफुल लीडर्स चला रहे हैं, पावरफुल पैसे वाले चला रहे हैं। आपको पता होगा कितना जंगल काट दिया जाता है रातों ही रात में, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से जंगलों को बेच दिया गया। वहीं एक मजदूर जब बैंक का लोन नहीं दे पाता वो फांसी लगा लेता है। इस फिलहाल इस कंडीशन पर आके भारत रुका हुआ है, और भारत की कंडीशन कब तक ऐसी रहेगी? जब तक हम और आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। आवाज़ ऐसी बात नहीं है कि आवाज़ कोई नहीं उठाता, आवाज़ उठती है, बस कुछ टाइम तक के लिए। कब तक के लिए? जब तक के लिए वो फायदेमंद है हमारे लिए या आपके लिए। कैंडल मार्च पे तो हर कोई निकल जाता है, जब किसी की मौत होती है तब 1 महीने तो बवाल होता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। उसके बाद मैं एक डेडिकेशन वीडियो में करूँगा, इसके बाद या अगली वीडियो आएगी। मैं बस ये जानता हूँ मिडिल क्लास की बात सिर्फ मिडिल क्लास ही सुनेगा। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, एक मिडिल क्लास आदमी कुछ चीज़ें ही चाहता है। 2 वक्त की रोटी मिल जाए, रहने के लिए एक घर हो, और चलने के लिए एक सड़क हो जो अच्छी हो, जिससे उसकी मौत ना हो। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक फैमिली है 4 लोगों की, पति पत्नी 2 बच्चे। पति अपना काम करके आता है, बच्चे इंतज़ार में रहते हैं पापा कब आएंगे, और पता चलता है पति एक गड्ढे में गिर के मर गया। इकलौता कमाने वाला उनके घर का मर गया। सरकार क्या कहेगी? अपॉलोजी देगी, आउटरीच होगा कुछ टाइम तक, उसके बाद सब भूल जाएंगे। न्यूज़ रिपोर्टर जाएंगे उसके पास, उस महिला के पास, उस बच्चों के पास, मजाक बना के दोबारा आ जाएंगे। अपनी आवाज़ खुद बनिए। हमें नहीं चाहिए फैंसी चीज़ें, हमें सिर्फ कुछ चीज़ें चाहिए जो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। हमें रोड चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें शुद्ध हवा चाहिए। वो चीज़ें लीजिए, उस नेता को चुनिए जो इन चीज़ों पे काम करना चाहता है। क्योंकि नेता कुछ टाइम बाद अपना सोचने लगते हैं आपका कम। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। अभी इतना अच्छी तरह मैं नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि मैं भी नया नया सीख रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन दीजिए। और इस वीडियो को यहीं मैं एंड करना चाहता हूँ। मिलता हूँ किसी अच्छे टॉपिक के साथ। चाहता हूँ कि आपको और बताऊँ। मन में बहुत कहानियाँ हैं, मन में बहुत विचार हैं, जो मैं प्रकट करना चाहता हूँ हर एक इंसान के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ। मैं अपना काम करता रहूँगा, पर बहुत टाइम तक मैं रुक जाता हूँ। पता नहीं क्यों रुक जाता हूँ, 1 महीना 1.5 महीना मैं कुछ डाल ही नहीं रहा। इसी के साथ इस वीडियो से मैं अलविदा लेता हूँ आपसे। मिलता हूँ एक अच्छे टॉपिक के साथ, कुछ नया लेकर, जिसे मैं आपको और अच्छा बता पाऊँ, आपके चेहरे पे हंसी ला पाऊँ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। बाय।